देखिएगा, हम लोग पिछले क्वेश्चंस में जितने भी पढ़े हम लोगों ने सारे कंसेप्ट पढ़े अनुपात एवं समानुपात के। अब हमारी आ गई क्वेश्चंस की बारी। किसकी बारी आ गई? क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, उनमें किस वैरायटी क्या लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग जितने मैंने ये लगभग स्लाइड दे रखे हैं आपके अनुपात एवं समानुपात यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगे। बाकी और एग्जामों के लिए आपको चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा इधर उधर देखनी पड़ेंगी। जैसे अगर इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है का चौथा अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है चौथा अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपने कहा कि इसमें कितने टर्म है, आपने कहा सर एक दो तीन, तीन है। तो आप कहोगे सर जब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते थे फार्मूला क्या होता था, बी इंटू सी बाई ए, यही हमारा एक फार्मूला होता था। तो आपको कुछ नहीं करना, बी इंटू सी बाई ए, इस फार्मूले को याद रखना है। तो यहां से बी, बी कौन है मेरे पास यहाँ पे अगर देखा जाए, तो बी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो बी आ जाएगा मेरा क्या कितना आ जाएगा 27, और सी आ जाएगा 68, और ए आ जाएगा 18। ठीक है, थोड़ा सा लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है ना। तो लाइट थोड़ा सा नहीं आएगी आपको, बाकी बोर्ड आप लोगों को जैसे वीडियो देखेंगे उसमें बोर्ड पूरा दिखाई देगा। फिर यहां से देखेंगे तो आप देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर b, b का मतलब 27 इंटू सी कितना है 68 बाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 18। आपने कहा सर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ध्यान सुनिएगा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 2 तेईस 6 और 4 दूनी 34 आ गया, 4 3 12, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे की अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस की, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चंस है आपका ये अगला है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसमें कह रहा है इसमें भी चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती इसका भी निकालना है। तो इसका चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे समझिएगा जरा, आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चंस जो रहेंगे वह क्वेश्चंस आप लोगों को ये सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। बशर्ते आप क्या करिए, क्वेश्चंस को वीडियो से भी देख करके आप लिख सकते हैं, बाय द वे अगर छूट जाता है, और बाकी पीडीएफ के माध्यम में जैसे ये खत्म होगा मैं पूरे की पूरी स्लाइड आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब आगे देखिए बात करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10 12 और 15 का चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है, आपने कहा सर बी इंटू सी बाई ए, सेम फार्मूला बी इंटू सी बाई ए, आपने बी इंटू सी बाई ए लगाया। अब यहां पर बी कौन है, आपने कहा सर बी आपका 12 है, और सी कौन है 15, ए कौन है 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, छत्री कितना हो जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर सही होगा। आई थिंक आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई, क्यों भैया, ये फार्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। एग्जामों में कहीं ना कहीं ये क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगले क्वेश्चंस की बारी आ गई, समझिएगा थोड़ा सा। ये कह रहा है चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पीछे लेक्चर में ऑलरेडी करा दिया है मैंने ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की बारी आ गई, इसको बताइए। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, 15 के 1/3 भाग, 25 के 4/5 भाग, 35 के 3/7 भाग का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे इस वैरायटी का, भाग का मतलब है, अगर आप गौर से समझे तो भाग का मतलब यहां पर ऐसा कुछ आता है। आपने कहा सर 15 के 1/3, तो के का मतलब क्या होता है, गुड़ा, का मतलब क्या होता है जी, गुड़ा होता है। 25 का गुड़ा, 35 का आपने क्या लगा दिया, यहां पे गुड़ा लगा दिया। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, आपने लिखा यहां से 15 का 1/3,
तो 3 × 5 = 15, कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 25 का 4/5, 5 × 25, 5 चौको कितना आ गया, 20 आ गया। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है 35 का 3/7, तो आपने लिख दिया यहां पर 35 का 3/7। ठीक है, तो आपने कहा सर 7 × 35, तो कहा 5 × 3 = 15, 15 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5, 20 और 15 का क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है। तो आपने कहा सर 20 × 15/5, 5 × 3 = 15, 20 × 3 = 60। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन एक द करेक्ट आंसर। ये पीछे वाली थोड़ा लाइट चालू करना, शायद आ जाए, काम हो जाए। कोई मतलब नहीं है, बंद कर दो, बंद कर दो उसे। चलो, एकदम काले भूत जैसे दिख रहे हैं, एकदम टहलते हुए कहीं ना कहीं। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चंस की बारी आ गई। क्यों भैया, समझ में आया आपको? देखिए, अभी तक कंसेप्ट चल रहे थे, अगर आप उनको पढ़े होंगे बहुत अच्छे से तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गए होंगे। समझिए, बताइए, का चतुर्थ समानुपाती क्या है? क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। चतुर्थ समानुपाती क्या है? तो वही सेम चीज, फार्मूला क्या होता है जी आपका? फार्मूला होता है BC। तो यहां पर ये आपका B आ गया, ये C हो गया, ये A हो गया। ठीक है, तो आपने कहा सर 5√8, 5√8 मल्टीप्लाई बाई 3√10 डिवाइडेड बाई 3√5। बताओ, 3 से 3 क्या हो गया, शहीद हो गया। और √5 से ये 10 चला जाए, कितना बचेगा केवल यहाँ पे, 2 बस बचेगा। तो आपने कहा सर 5√8×2 = 16। इस 16 का मतलब क्या होता है जी, 4 होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। 5 को 20। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका सी एकदम सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ये एग्जाम के वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बारी आ गई। समझ में आ गया, आपने चतुर्थानुपाती निकाली। अब देखो थोड़ा सा ये, इसका बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वैरायटी के। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। यदि x बराबर डज नॉट इज इक्वल टू वाई, यानी x y के इक्वल नहीं है, x⁴ माइनस y⁴, कामा x कामा x प्लस वाई और x माइनस वाई का चौथा समानुपातिक ज्ञात कीजिए। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? बी। चलिए देखो, चतुर्थानुपातिक का मतलब है जी, ये सर मेरा हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए। ये पावर 4 है लिखा है, इस चीज को समझिएगा। आपने कहा सर बी इंटू सी बाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी, x⁴ माइनस y⁴। अब यहां से चीजों को समझिएगा। आप एक फार्मूला जानते हैं जी, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले को अगर हम कहें कि अगर मैं इनके पावर 4 लगा स्क्वायर ऐसे लगा दूं, तो आप कहोगे सर अंदर भी क्या हो जाएंगे, इनके स्क्वायर लग जाएंगे। भैया मैंने a² माइनस b² ऐसे ले लिया, तो जो मेरे पास x² माइनस y² लिखा हुआ है,
आप एक बात समझो गौर से भाई, आपने कहा सर x प्लस वाई, ठीक है जी, और लिखा है ब्रैकेट में x माइनस वाई। मैं इसको जरा कुछ इस प्रकार लिख दूं, समझिएगा थोड़ा सा। इसको अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दूं, तो आपने कहा सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये तो टूटेगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टूटेगा नहीं, केवल टूटेगा कौन मेरा ये। और जब ये टूटेगा तो टूटेगा किस में, आपने कहा सर ये टूटेगा एक्स प्लस वाई, चाहे ऊपर वाले को एक साथ कर दो और चाहे नीचे वाले को क्या कर दो, तोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इन दोनों से ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। और जैसे ही कैंसल आउट हो गए, आपने कहा सर जो फाइनली आंसर आ गया 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आज की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, -1, तो कहां पर है ऐसा, x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। समझ में आ रहा है, नोट बस नहीं करना आपको, या आप नोट किए रहो किए रहो किए रहो, पहले समझना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद नोट करना है आप लोग, इस चीज का थोड़ा सा विशेषकर ध्यान देना। यहाँ पे केवल आप लोगों को पहली प्रायोरिटी देनी है आपको अपने समझने की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपको प्रायोरिटी देनी है वह आपको देनी है अपनी किसकी, लिखने की। आप लिखते रह जाओगे, सवाल तो है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ढेर सारे सवाल है ना। इसीलिए मैंने पहले एक एक करके जितने अनुपात एवं समानुपात के जितने कंसेप्ट होते थे लगभग वो मैंने करा दिया। अब इसके बाद जो आगे कंसेप्ट आएंगे वो सवाल के साथ आपको मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे, सवाल के साथ। अच्छा एक बात बताइए, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए। ये आप लोगों को HW है, घर से करके लेकर आना। अच्छा HW क्या है? आप लोगों को आया तो जाएगा ही जाएगा, क्यों भैया, आ गया ना। अब यहां पर देखो एक चीज लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखें, औसत अनुपात। औसत अनुपात आपने नहीं सुना होगा, पर लेकिन जैसे ही आप यहां नजर डालोगे, मीन प्रपोर्शन लिखा हुआ है, यानी मध्यानुपात आपसे पूछ रहा है। औसत का मतलब क्या होता है, मध्य वैल्यू, मिड वैल्यू, तो उसको कभी कभी वो मीन को औसत अनुपात लिख देता है सवाल एग्जाम में। आपने कहा सर मध्यानुपात, तो बताइए किसी दो संख्या का जो मध्यानुपात होता है जी, वे क्या होता है। आपने कहा सर x बराबर होता है √AB। देखो फार्मूले बेस्ड हैं कि नहीं है सारे के सारे, क्यों भैया पीछे समझ में आ रहा है ज्योति, ये फार्मूला मैंने लिखाया था, x बराबर √AB होता है हमारा। जब x बराबर √AB होता है तो आप कहोगे सर, तो यहां से लिखोगे x बराबर √A की वैल्यू जी कितनी है 169, B की वैल्यू कितनी है आपने कहा सर 144, ठीक है 169। एक बात और बोला था मैंने, अगर आप लोगों को शायद याद हो कि भैया इन सवालों को लगाते समय आप लोगों को स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब। एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि आज मैंने कहा आज आप कल के दिन आप लर्न करके आ जाओगे, माइंड में सेट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा 8 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा सर 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपने कहा सर 8। इसी प्रकार आपसे मैंने कहा 23 का स्क्वायर क्या होता है भैया, तो वहां आपको सोचना पड़ेगा, वो जो सोचना पड़ेगा, यानी अभी आपको वो सेक्शन कमजोर है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। ये 13 किसका होता है, मतलब 169, 144 किसका होता है जी, और 12 गुणे 13 कितना होता है 156। आप लोगों को याद होगा मैंने पहाड़ा की एक टेबल दिया था, और देखो बहुत ही जल्द अभी जैसे ही इनॉग्रेशन होगा उसके बाद में कैलकुलेशन बैच एकदम फ्री लेकर आऊंगा यूट्यूब में लाइव, मतलब क्लास के दौरान नहीं रहेगा कोई भी, नाइट में रहेगा, या सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे कुछ ऐसे रखूंगा उसका टाइम, दोपहर में 12 बजे रहेगा, 1 बजे रहेगा, ताकि आप लोग जितने भी, जैसे आप हैं ठीक है भैया, आप लोग हैं जैसे पीछे उस बैच को जरूर पढ़ें आप।
उससे होगा क्या, उसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि उसमें आप लोग हर वो चीज सीखोगे जो छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे नहीं सिखा पाता हूँ। उस बैच की खासियत ये रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपने कहा सर कितना होता है, 156 होता है। चलो आगे क्वेश्चंस की बात करें, इसका आंसर बताइए जरा, है ना। कह रहा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 54। तो आपने कहा सर वही फार्मूला, एक्स बराबर स्क्वायर रूट ए बी। आपने कहा सर एक्स बराबर जब स्क्वायर रूट ए बी होता है जी, ए की वैल्यू 6 दे रखा है, बी की वैल्यू 54 दे रखा है। आपने कहा सर अब देखो यहां से दो तरीके से सवाल लगा सकते हो। मैंने पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूं, कैसे लगा सकते हो समझिएगा जरा। आपने कहा सर एक ऐसा लगा सकते हो इसमें कि ये जो लिखा हुआ है ना मेरे पास, इधर का सेक्शन ये वाला, आप एक इसका सेक्शन है कि आप पहले इन दोनों का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। दूसरा तरीका यह है कि अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्रोसेस आपका हो जाएगा, दूसरा आपको स्क्वायर रूट उसका आना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है इनको टुकड़े में क्या कर लो, बांट लो, और दो दो के पेयर को क्या ले लो, बाहर ले लो। आपने कहा सर टुकड़े में कैसे बांटेंगे, आपने कहा सर अंडर रूट लिखा हुआ है, 6 का मतलब 3 दूना 6 लिख दो, 9 छक्का 54, ये होता है 9 छक्का कितना होता है 54, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर इधर लिख दो, 6 का मतलब क्या है 3 गुणे 2। आपने कहा सर 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 9 का क्या हो गया 3। तो आपने कहा सर एक 6 बार आ गया और 9 का 3 बार आ गया, तो 36 का 18। अच्छा 36 कितना हो गया 18। और सवाल कह क्या रहा है मेरा, इतने के औसत अनुपात 15 से कितना अधिक है। तो बताइए ईमानदारी से बताइए जी, ये 15 से एक्स्ट्रा कितना है जी, 3 एक्स्ट्रा है। आंसर आ गया आपका 3। यानी सवाल में थोड़ा सा ये देखना है कि केवल इसका मीन प्रोपोर्शनल नहीं निकालना, निकालना क्या है कि बताइए एक्स्ट्रा कितना है, अधिक कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। बताइए ज्योति समझ में आ गया। चलो आपको भैया पीछे, अब आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही, कि मैं आखिरकार करा क्या रहा हूं और आपको करना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, क्वेश्चन समझिएगा। ये सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि 2 5 6 के चौथे समानुपाती और 6 8 9 के चौथे समानुपाती का अनुपात क्या है। मतलब दोनों के आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, और फोर्थ प्रपोर्शनल निकालने के बाद उनका रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने कहा सर 2 5 6, तो आप 2 5 6 का मतलब क्या है 5 गुणे 6/2, 6 8 9 का मतलब है 8 गुणे 9/6। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इन दोनों का अनुपात निकालो। तो आपने कहा सर 2 3 6, 3 आ गया। आपने कहा सर 3 दूनाई 6, 3 त्रिकाई 9, 2 चौको 8, और 3 से ये 3 कट गया, कितना आ जाएगा 5/4। 5/4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो भैया आ रहा है, देखो जैसे जिनको आ जाए क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो फौरन क्वेश्चन लगाए आंसर निकाले, और जिनको ना आए वो क्वेश्चन को क्या करे देखे, ठीक है, क्वेश्चन को क्या करे देखे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बारी। अब आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। चलिए, यदि 8 20 का तृतीयानुपाती पी है और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है, तो 2p+q का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम में देखिए आते इस वैरायटी के सवाल हैं, अगर आप समझ पा रहे होंगे सवाल आने का जो क्राइटेरिया है ना, वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। देखोगे 8 20 का तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती भैया कैसे निकालते हैं,
P बराबर B²/8, ये निकालते हैं। तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है? B²/A। तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है? B²/A। यहां पर B की जगह कौन है? B की जगह 20 और A की जगह कौन है? आपने कहा सर A की जगह 8 है, तो B²/A। फिर कह रहा है 3/5 का चतुर्थानुपाती, तो जो Q है आपका, इसका जो चतुर्थानुपाती होगा, आपने कहा सर 5 × 24/3, तो आपने कहा सर 3/24, 8 आ गया। अब इसमें देखेंगे, ये जो लिखा है ना 20 × 20 है, लिखा है 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 दहाम 20, 10 पना कितना आ जाएगा? ये यहां से आ जाएगा मेरा 50। अब ये 50 आ जाएगा और यहां पर 8 पंच कितना आ जाएगा? क्यू की वैल्यू 40। अब आप मुझे बताइए P बराबर 50, P बराबर 50 और Q बराबर 40। आपसे आंसर क्या पूछ रहा है? आंसर पूछ रहा है 2P, यानी 2 गुणे P का मतलब कितना है? 50 प्लस Q का मतलब कितना है? 40। 50 दूनी 100, 40, 140। 140 ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां से सवाल इस प्रकार से एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, आज लाइट ने न मालूम है पूरी वीडियो में, चलो कम से कम बोर्ड दिख रहा है, उतना आप लोगों के लिए क्या सफिशिएंट है। आगे देखिएगा, और 2-4 दिन है, एक इन्वर्टर की व्यवस्था और करते हैं ताकि ये चीज़ें, लाइटिंग भी थोड़ा सा आती रहे, है ना। सवाल देखिए, के बीच कह रहा है मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। सवाल आपसे यहां पर कह रहा है, कह रहा है मध्यानुपात का मतलब मीन प्रपोर्शन। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है, आपने क्या मीन प्रोपोर्शन यहां पर जो आपका लिखा हुआ है, तो मीन प्रोपोर्शनल होता क्या भाई? फार्मूला √A × B। भाई A का मतलब जो पहले देखो, इसमें A भी चाहे जिसको मान लो, क्योंकि क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जहां पर हमें मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करना होता है, वहां पे थोड़ा देखना होता है। आपने कहा सर A की जगह क्या लिखा हुआ है? 6 + √8। B की जगह क्या लिखा है? 3 - √2। अब कह रहा है इनमें आंसर क्या आ जाएगा? अगर इससे देखेंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा 3 + 3 + √2, और इधर लिखा है 3 - √2। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई। इससे 2 बाहर आए तो कैसे आ गया? ठीक है, अब जैसे 2 बाहर आ गया तो आप कहोगे सर फाइनली जो आंसर मेरा आएगा 2। आप बताइए, ये यहां पे लिखा है A + B A - B, भैया किसका फार्मूला होता है? A + B A - B, एक ब्रैकेट में। वेरी गुड, A² - V²। आपने कहा सर A² - B², तो कुछ नहीं करना भाई, 3 का स्क्वायर, इसको तो देखो ऐसे ही लिखे रहने देना है, 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, और इसको ही ब्रैकेट में बंद कर लो। आपने फाइनली किया √2, 3 × 9 -2, और 9 में से 2 गए कितना बचा? 9 में से 2 गए 7, तो 2 × 7 और 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई 7 दूनी 14, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? आपने कहा सर इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा।
आह वाह, अब थोड़ा सा गर्मी से भी राहत मिली है ना, बहुत देर से पंखा अंखा नहीं चल रहे थे। चलिए, मैंने कहा फिर से जाने वाली है क्या। लाइट का इशू तो देखिए था ही था, और मैं कहूँ टोटल आधे घंटे लाइट नहीं थी। 30 मिनट के आपके लेक्चर हो चुके, आधे घंटे लाइट नहीं थी, है ना। अगर इसको चेंज नहीं करते तो ये मान के चलो फिर ये बिना इन्वर्टर के क्लास क्या है, अधूरी है ना। अब इन्वर्टर भी है, अब देखते हैं, व्हाइट बोर्ड का भी व्यवस्था कर रखा है कि आपकी क्लास ये ना हो कि किसी दिन लाइट 2 दिन ना आए तो इन्वर्टर भी बोल जाए तो क्लास भी क्या हो जाए, भैया छुट्टी है बिना लाइट के। कह दो ये कैसी क्लास है। कम से कम व्हाइट बोर्ड में आप लोग की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। ऐसा कुछ करना है कि व्हाइट बोर्ड यहीं कहीं सेट हो जाए ताकि वो चीज़ मिलती रहे उस दिन के लिए। इस दीवार में व्हाइट बोर्ड, हाँ ये बात सही है। तो उस दिन मुझे बेंच ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये वाला सवाल लगा के दिखाओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए जरा। ये तो मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। कह दो कब करवा चुका हूं, पुराने लेक्चर देखिए जब मैंने बताया था कि बताइए मध्यानुपाती निकालिए। मध्यानुपाती निकालने के लिए आप लोगों को यहां पर मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, फिर भी आप लोग समझ लीजिए, है ना। आपने कहा सर अंडर रूट ए बी, ए की जगह लिखा है 0.03, और भाई बी की जगह जो लिखा हुआ है 0.0003। भाई इससे, भाई देखो इसका कोई खास वो नहीं है, ये तो आपका जो लिखा है ना जी, ये तो भाई 3 गुणे कितना लिखा हुआ है, 3 ही लिखा हुआ है एक हिसाब से। 3 गुणे क्या लिखा है, 3। इसका मतलब इससे क्या आ गया भाई, 3 बाहर आ गया। 3 क्या आ गया बाहर, 3 गुणे 3 का 1 3 बाहर आ गया। फिर देखेंगे यहां से आ गया 2 अंक, 2 अंक और 2। तो आपने कहा सर 1 फिर 1 फिर 1, कितने जीरो बाहर आ जाएंगे, 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। तो आपने कहा सर चीजों को समझिएगा, तो कितना आ जाएगा 0.003। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने उस दिन क्लास नहीं लिया था, आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब नहीं सीखना मुझे कुछ भी, मैं सीख चुका हूँ, काफी है ना। कोई बात नहीं, कहे मास्टर आए दिन सीखते रहते हैं इसमें, अब नई नई चीज है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या है, मध्यानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन बताइए। इसका बताइए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने। हम्म, देखिए जब मध्यानुपाती की बात आ गई तो आपने कहा सर ये जो लिखा हुआ है ना, समझिए, इसको थोड़ा सा एक चीज और सीखूं जरा। अरे नहीं, ए, अरे वाह, ये बढ़िया है, पर लेकिन ये इसके लिए ठीक नहीं। चल, अब आप समझिएगा यहां से, ए प्लस बी, इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल ऑफ क्यू। क्योंकि मध्यानुपात निकालना है तो इनटू में ही सारे कर देना है।
सभी लोगों को गुणे में कर देना है। आपने कहा सर ये भी गुणे में, ये भी गुणे में, सारे मल्टीप्लाई में है। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ए माइनस बी। ठीक है, अब आप गौर से देखोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, समझिएगा थोड़ा सा। ए प्लस बी से एक ठो ए प्लस बी क्या आ गया, बाहर आ गया। अगर गुणे का मतलब है, अगर आप इसको गौर से देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये लिखा है ए प्लस बी का होल ऑफ पावर 4, 3 इधर और 1 इधर। गुणे में आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं आपकी, जुड़ जाती हैं। और यहां पे लिखा है a माइनस बी की पावर, ये भी 4 हो जाएगा। तो इस 4 का मतलब है 4 से a के स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो इधर बचेगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इधर बचेगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या सवाल इसी फॉर्म में है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताइए बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है ना। चलिए आगे की बारी समझिएगा। चौथा अनुपात ए का चौथा अनुपात ए और 36 के तीसरे अनुपात के समान है, तो ए का मान कितना कीजिए। अब यहां से कह रहा है कि इन दो, इसका चौथा अनुपात और इसका तीसरा अनुपात दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों आपस में क्या है, आपने कहा सेम एज। सेम एज का मतलब सेम है, इक्वल है। तो कुछ नहीं करना भाई, वही जो करते चले आ रहे हैं भाई। इतने का चौथा अनुपात, चौथा अनुपात का मतलब क्या होता है, 24 गुणे 27 बटा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ए और 36 के तीसरे अनुपात। तो मुझे एक बात बताइए, तीसरे अनुपात का मतलब क्या होता है, तीसरे अनुपात का मतलब क्या होता है। आपने कहा सर तीसरे अनुपात का मतलब होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी 36 गुणे, इधर ए कितना है, ए ही है। सवाल में कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। और जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर कर दो। ठीक है, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 9 तिया 27, 9 चौको 36, बताइए 3 छंग 18। ए इस साइड आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौको 24। ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौको 24। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने कहा सर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। कौन सा, बी एकदम सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। लगभग मैंने आज आप लोगों को 14-15 क्वेश्चन क्या करवा दिए, सॉल्व करवा दिए, है ना। और अगर हम लोग टाइम देखें, आप लोगों के रीजनिंग का टाइम हो गया होगा अब। हाँ, रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, है ना। और लगभग लगभग आज की क्लास ये वाली यहीं तक, शेष इसकी आगे क्लास कल होगी।